ईंट बजाते चलो, ईंट से ईंट बजाते चलो, सीएम की लंका लगाते चलो। हाथ में आए वो सीएम कुर्सी, हाथ में आए वो सीएम कुर्सी, हरदम जुगत ये भिड़ाते चलो, ईंट से ईंट बजाते चलो। ये तुम ईंट से ईंट क्यों बजा रहे हो शेखर? अरे मैं नहीं बजा रहा हूं बंदरू, ये बजाऊ चंद बाजे वाला बजा रहे हैं। मेरा मतलब है नवजोत पाजी, सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी ईंट से ईंट बजा रहे हैं और अपने सीएम की लंका लगा रहे हैं और लगाई जा रहे हैं। ठोको सर। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी। कांग्रेस में सब ईंट से ईंट बजा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पंजाब तक सब जगह ईंट से ईंट बजा रहे हैं। ईंट इज ट्रू रियली। आप कहीं मिस्टेक से मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, ये कांग्रेस वाले बीजेपी या मोदी सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा रहे हैं, आपस में ही बजा रहे हैं। एक दूसरे के सर पे मार मार कर सर फुटबॉल कर रहे हैं, ईटम ईंट कर रहे हैं। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ, ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ, तो फिर मैं एक ना एक भी। आपने गौर फरमाया, सिद्धू पाजी हर बात को दो दो बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट यानी डबल, डबल ईंट यानी ईंट पे ईंट। इसलिए मैं भी इसे रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं भी इसे रिपीट कर रहा हूं। भाई साहब, रिपीट दिस ईंट। लेकिन जे तुसी मैनू निर्णय नहीं लेने दोगे, निर्णय नहीं लेने दोगे, तो फिर मैं एक ना एक भी। देखा आपने सिद्धू पाजी कैसे अपनी ही पार्टी के ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। ईंट इज नॉट फेयर। पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट होते वे खुद ही बगावत कर रहे हैं, और बगावत भी इतनी कर रहे हैं कि अगर धर्म पाजी वाली बगावत फिल्म आज बनती तो उसमें धर्म पाजी की जगह सिद्धू पाजी हीरो होते। देखिए कितनी बगावत कर रहे हैं कि जड़ी बिजली आज 9 रुपये मिल रही है और 3 रुपये मिल सकती है, और बकायदा मिल सकती है, बकायदा 1 रुपये 99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये। किस पे? क्यों? कौन एक घपला कर रहा है? कौन ये घपला कर रहा? बताइए कौन ये घपला कर रहा? बताओ बंधु। मुझे क्या पता? इसे कैसे पता होगा? वैसे पंजाब में सरकार तो कांग्रेस की है ना, तो फिर तो घपला भी हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो खाली इतना कह रहे हैं कि अपने ही कैप्टन के खिलाफ बगावत करना सिद्धू पाजी के लिए कोई नई बात नहीं है। याद है, कोई 25 साल पहले भी सिद्धू पाजी अपने कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन से बगावत करके इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़कर चले आए थे। याद है ना बंदरू? हाँ याद है। झूठ बोलता है, 25 साल पहले तो कहा था, पागल। पर यह सच है, कैप्टन के खिलाफ बगावत करना सिद्धू पाजी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो ऐसा करते रहते हैं। ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अच्छी तरह से जान गए होंगे। वैसे जान तो कांग्रेस वाले भी रहे हैं, लेकिन करें तो बेचारे क्या करें। अब अध्यक्ष बना दिया है तो झेलना, मतलब संभालना तो पड़ेगा ही ना। तो जितना चैलेंज किया खुले तौर पे हाईकमान को, ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। पता नहीं किस विषय में कहा, उन्होंने बोला कि अगर उनको खुद ही जानते हो, लाइट लगा सारे लाइट जानते हो, अंदाजे बया है। लेकिन दिक्कत यह है कि किस किस को संभालें। वहां तो बगावत के खिलाफ बगावत हो रही है,
बगावत के खिलाफ बगावत? जी, बगावत के खिलाफ बगावत। हाँ, सिद्धू के बगावत के खिलाफ अब मनीष तिवारी ने बगावत कर दी है। तिवारी जी ने ट्वीट करके सिद्धू पाजी को वही ईंट से ईंट बजा दूंगा वाली बाइट शेयर की और लिखा है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यानी इशारों में तिवारी जी सिद्धू पाजी को बाउंसर मार रहे हैं। लेकिन इन बाउंसरों से सबसे ज्यादा घायल कौन हो रहा है पता है बंदरू? कौन? पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। इस रोज रोज के झगड़े से रावत जी बेचारे इतने दुखी हो गए हैं कि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी के पद से इस्तीफा ही देने लगे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो तो मैंने मजाक किया था। अरे क्या रावत साहब, कैसा कैसा मजाक करते हो आप? कह रहे थे कि पंजाब का प्रभारी अब आपको नहीं रहना, क्या इस बात से भी राहुल गांधी को अवगत कराया आपने? नहीं, ये तो मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा। मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दिए हो। बेचारे रावत जी, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, चक्कर पे चक्कर। इस चक्कर में अपने राज्य उत्तराखंड पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। जहां वो सीएम पद के दावेदार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल इलेक्शन के बाद खुद उन्हें ही बगावत करनी पड़ जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए, जैसी अब छत्तीसगढ़ में हो रही है बगावत। क्या छत्तीसगढ़ में भी बगावत हो गई? क्या छत्तीसगढ़ में भी बगावत हो गई बंदरू, हो गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सीएम की कुर्सी को लेके खींचातानी हो रही है, जैसे सिद्धू पाजी और कैप्टन के बीच पंजाब में हो रही है। माना जाता है, ऐसा माना जाता है, हम नहीं कह रहे, न मैं कह रहा हूं ना मेरा बंधु, सिर्फ ऐसा माना जा रहा है कि 2018 में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाते वक्त टीएस सिंहदेव को यही बोलकर राजी किया गया था कि भैया अभी संभाल लो, जरा समझ जाओ, 2.5 साल बाद आपको हम सीएम बना देंगे। हैं? अब 2.5 साल पूरे होने पर सिंह साहब आला कमान को कह रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन भूपेश बघेल इस 2.5 साल वाली बात से साफ इनकार कर रहे हैं। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। यानी बघेल साहब कैप्टनशिप छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टीएस सिंहदेव भी प्लेयर से प्रमोट होकर हर हाल में कप्तान बनना चाहते हैं। कप्तान बोले तो सीएम। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? तो देखा आपने, कांग्रेस में सब कप्तान बनना चाहते हैं, कोई प्लेयर बनकर खेलने को राजी नहीं। एक को मनाते हैं तो कमबख्त दूसरा रूठ जाता है। बेचारा आला कमान भी क्या करे, जैसे तैसे तो कांग्रेस की एक आध राज्य में टीम जीतती है, ये सब कैप्टन बनने के चक्कर में उसे भी हरवा देते हैं। बेचारा आला कमान करे तो क्या करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, तीरे नजर चल रहे हैं, अरमान जल रहे हैं, हो कितना मजा आ रहा है। कोई कुछ कहे, महाराष्ट्र की जनता को कितना मजा आ रहा है, उसका पूरा मनोरंजन हो रहा है। कैसा मनोरंजन शेखरू? बोला अच्छा बंदरू तुम, वो क्या है जो नारायण राणे बनाम शिवसेना की तकरार चल रही है ना, वो दरअसल एक कंप्लीट फुल ऑन फुल टू फैमिली एंटरटेनमेंट है। आपको मालूम है ना कि देश के कई हिस्सों में सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, वहां लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के डर से सिनेमा हॉल्स अभी भी बंद हैं।
इस कारण जनता का मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। लोग अपने अपने घरों में पड़े पड़े पपीते की तरह पक चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान ने ऐसा धमाका किया कि लोग बेल बॉटम या चेहरे जैसी फिल्में सिनेमा हॉल में जाकर नहीं देख पाने का गम भूल गए। महाराष्ट्र की सड़कों पर चप्पल जूते सब चल रहे हैं, पुलिस लाठियां चला रही हैं और आम लोगों की बोरियत खत्म हो गई। कितना मजा आ रहा है। तेजी से नारायण राणे की लड़की और बढ़ रहे बस 20 मीटर की दूरी पर है। पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। और देखिए पुलिस ने मारना शुरू किया है। लाठी डंडे पत्थर दोनों ओर से फेंके जा रहे हैं। लोगों को तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। मैं अपने देश के नेताओं का इसलिए सम्मान करता हूं कि वो जनता के कल्याण का काम भले करें न करें, लेकिन जनता बोर न हो इसका ख्याल काफी करते हैं। अब नारायण राणे जी को ही ले लीजिए, वही जो केंद्रीय मंत्री हैं और शिवसेना तथा कांग्रेस से होते हुए आजकल बीजेपी में है। राणे जी को बीजेपी ने एक काम दिया था, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का। उन्होंने यात्रा शुरू भी कर दी और इसी दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में एक ऐसा बयान दे दिया कि शिवसेना वाले भड़क गए। पहले आप ये बयान सुनिए। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारनं बोल, त्याविषयी नाही काय. किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र. अरे हिरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले. आप पूरी बात समझें, इसीलिए आपको उद्धव जी की वो बात भी सुना देते हैं जो उन्होंने 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के समय कही। नाही, हिरक महोत्सवी अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। आपने भी महसूस किया होगा कि उद्धव जी हीरक जयंती और अमृत महोत्सव के बीच थोड़ा कंफ्यूज आ गए थे। इसी बात को लेकर राणे जी ने थप्पड़ मारने वाली बात कह दी। हाँ, किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र. अरे हिरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले. उसके बाद तो मत ही पूछिए, शिव सैनिक राणे के फोटो पर चप्पल बरसाने लगे। उनको मुर्गी चोर कहने लगे। भाई क्लाइमैक्स तो तब आया जब इसी बयान को लेके महाराष्ट्र की पुलिस ने राणे जी को गिरफ्तार कर लिया। शायद इसलिए भी कि बिकॉज पीपल से ही हैज एन अरेस्टिंग पर्सनालिटी। बहरहाल एक केंद्रीय मंत्री को राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी तब जब वो खाना खा रहे थे। एक मिनट साहेब जेवतात. एक मिनिट हालांकि राणे जी को जल्दी जमानत मिल गई, लेकिन किरकिरी तो हो गई ना। फिर तो बीजेपी भी गुस्से में आ गई और उसके कार्यकर्ता सड़क पर विरोध करने लगे और लोग घरों पर टीवी पर ऐसे दृश्यों का मजा लेने लगे। कितना मजा आ रहा है। इसी के साथ शुरू हुई दोनों तरफ के नेताओं की बयानबाजी। वैसे भी उनको मौका मिला था कि अपनी अपनी पार्टियों में वफादारी दिखा सकें, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। अगर कोई एक व्यक्ति जो कैबिनेट में है मोदी जी के, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धमकी देता है मारने की, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। अभी भी मामला शांत नहीं हुआ जी ना, ऐसा मत सोचिएगा, बिल्कुल नहीं। दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है, बयानबाजी जारी है, देख लूंगा दिखा दूंगा वाले अंदाज। मतलब शिवसेना और बीजेपी की तरफ से? मतलब कह सकते हैं वो, इसलिए कि ऊपरी तौर पे तो ये लड़ाई बीजेपी और शिवसेना की है, लेकिन असल में ये शिवसेना के भीतर की ही लड़ाई का दूसरा एपिसोड है। जैसे वेब सीरीज आती है ना, सीजन 1 सीजन 2 वगैरह वगैरह, उसी तरह ये उद्धव बनाम राणे की लड़ाई का सीजन 2 है।
बता चुका हूं कि राणे जी कभी शिवसेना में हुआ करते थे और उनका मानना रहा है कि उद्धव ठाकरे की वजह से ही उनकी वहां से विदाई हुई थी। इसलिए वो किसी भी पार्टी में रहें, कहीं भी रहें, उनका एक ही एजेंडा रहता है, उद्धव ठाकरे से हिसाब चुकता करना। कॉन्फिडेंस तो उद्धव में नहीं है, चार बातें नहीं करना आते हैं, इस महाराष्ट्र के कुछ विषय उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो क्या शिवसेना चलाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो बीजेपी के आला कमान को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ उनके स्टाइल से ही किया जा सकता है, बीजेपी के पुराने स्टाइल से नहीं। साम दाम दंड शिवसेनेचा आमचं हे आहे ते बोललंच होता आणि तुम्ही दाखवलं आम्हाला। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से पूरी तरह सहमत हो गया, इसलिए सारा मामला अब शिवसेना की दो स्टाइल की राजनीति का है, राणे स्टाइल और उद्धव स्टाइल। उद्धव स्टाइल बोले तो योगी आदित्यनाथ के बारे में दिया गया उनका एक बयान। राणे और बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब कैसे कहूं मैं कैसे कहूं, कह देता हूं, मैंने थोड़ी कहा था, हाँ, चप्पल मारने की बात कही थी। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून आला, तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। तो ये था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलेंगे। चलिए हुजूर आइए।